ऋग्वेद मानवता के सबसे पुराने सबसे प्राचीन ग्रंथों में से एक। सोचिए, हजारों साल पुराने इन पन्नों में कितना ज्ञान छिपा होगा। आज हम इसकी पहली बूंद मतलब इसके बिल्कुल पहले शब्द की कहानी में उतरने वाले हैं। तो सवाल ये उठता है कि इतने बड़े ग्रंथ की शुरुआत आखिर होती कैसे है, पहला मंत्र किसके लिए है और उसमें पूरी मानवता के लिए क्या प्रार्थना की गई है। देखिए, ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये तो एक पूरी सभ्यता की चेतना की, आप कह सकते हैं, पहली आवाज है। तो सबसे पहले आइए इस प्रार्थना की जड़ तक चलते हैं। ये ऋग्वेद के पहले मंडल का पहला ही सूक्त है। इसे रचा है ऋषि मधुच्छंदा वैश्वामित्र ने और छंद है गायत्री। और हाँ, जिस देवता को पुकारा गया है, जो इस सूक्त का पहला शब्द भी है, वो है अग्नि। अग्नि, यही है वो पहला शब्द। अब पहली बार सुनने में तो यही लगता है कि इसका मतलब है आग, वो आग जो वैदिक यज्ञों का सेंटर पॉइंट होती थी। पर क्या बात इतनी सीधी है? चलिए पहले अग्नि के इस सबसे जाहिर रोल को समझ लेते हैं। देखिए, वैदिक परंपरा में यज्ञ का बहुत बड़ा महत्व है। यज्ञ को माना जाता है सबसे बड़ा परमार्थ का काम। ये एक पवित्र अग्नि अनुष्ठान होता है जिसमें आहुतियां दी जाती हैं, और इस पूरे प्रोसेस में जो सबसे अहम किरदार है वो अग्नि का ही है। और दिलचस्प बात यह है कि पहले ही मंत्र में अग्नि को एक नहीं बल्कि कई भूमिकाएं दी गई हैं। वो पुरोहित है, यानी वो मेन पुजारी जो यज्ञ को लीड करता है। वो देव है, मतलब दिव्य है और वरदान देने वाला है। वो ऋत्विज भी है, जो सही समय पर अनुष्ठान करवाता है। और वो होता भी है, जो दूसरे देवताओं को यज्ञ में इनवाइट करता है। तो देखा जाए तो अग्नि सिर्फ आग नहीं है, वो इंसानों और देवताओं के बीच एक बहुत जरूरी कनेक्शन है, एक पुल है। लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या अग्नि का मतलब सिर्फ यज्ञ में जलने वाली आग है? यहीं पर कहानी में एक बहुत गहरा मोड़ आता है। देखिए, पुराने ऋषियों के लिए शब्दों के कई मतलब होते थे, कई लेयर्स होती थीं। तो क्या अग्नि शब्द के पीछे कोई और बड़ा कोई दार्शनिक राज छिपा है? और यहीं पर इस पूरे विश्लेषण का सबसे जरूरी हिस्सा सामने आता है। जो पुराने भाष्यकार हैं, जो इन ग्रंथों की व्याख्या करते थे, उनके मुताबिक पहले ही मंत्र में अग्नि शब्द के एक नहीं बल्कि दो मतलब हैं, एक भौतिक और दूसरा आध्यात्मिक। जरा यहां देखिए, एक तरफ है भौतिक अग्नि, फिजिकल फायर, जिसे हम यज्ञ में या अपनी टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल करते हैं, जो हमारी प्रार्थनाओं को, हमारी आहुतियों को देवताओं तक पहुंचाती है। और दूसरी तरफ इसी अग्नि शब्द का इस्तेमाल परमेश्वर के लिए हुआ है, वो परम शक्ति जो निराकार है, जिसका प्रकाश अपना खुद का है और जो सारे ज्ञान का असल सोर्स है। ये सोच एक बहुत मशहूर वैदिक कथन में हमें मिलती है, एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती। मतलब सच तो एक ही है, पर ज्ञानी लोग उसे कई अलग अलग नामों से पुकारते हैं। तो जब ऋषि अग्नि को आवाज देते हैं, तो वो असल में एक ही वक्त पर उस भौतिक आग को भी और उस परम प्रकाश को भी, दोनों को याद कर रहे होते हैं। अच्छा, तो अब हम ये तो समझ गए कि अग्नि कौन है, मतलब उसकी पहचान के दो लेवल हैं। तो चलिए अब ये देखते हैं कि इस प्रार्थना में मांगा क्या गया है। ये सिर्फ किसी देवता की तारीफ नहीं है, बल्कि ये इंसानी मन की गहरी इच्छाओं को दिखाती है। इस सूक्त में जो आशीर्वाद मांगे गए हैं वो बहुत ही प्रैक्टिकल हैं, जैसे रोजमर्रा के जीवन के लिए पोषण और धन, समाज में नाम यानी यश और वीर संतान, साथ ही सही गलत को समझने की बुद्धि और शक्ति, और इन सबके साथ ओवरऑल वेलबीइंग, मतलब पूरी तरह से खुशहाली और समृद्धि। ये सब मिलकर एक कंप्लीट, एक भरपूर जिंदगी की तस्वीर पेश करते हैं। तो सबसे बड़ी बात जो यहां निकल कर आती है वो ये है कि ये हजारों साल पुरानी प्रार्थना जिंदगी के किसी भी पहलू को छोटा नहीं मानती। ये कहती है कि एक अच्छी जिंदगी के लिए भौतिक सुख भी जरूरी है और आध्यात्मिक रास्ता भी। ये बैलेंस का, संतुलन का एक बहुत ही पावरफुल मैसेज है। और इस सूक्त के आखिर में एक ऐसी लाइन आती है जो सीधी दिल तक पहुंचती है। ये लाइन भक्त और भगवान के रिश्ते को एक बहुत ही पर्सनल, बहुत ही प्यारे लेवल पर ले जाती है। इसका मतलब है, हे अग्नि, हमारे लिए उतने ही आसान हो जाओ जितने आसानी से एक पिता अपने बेटे के लिए उपलब्ध होता है। सोचिए, ये प्रार्थना सिर्फ ताकत नहीं मांग रही, बल्कि एक ऐसा करीबी रिश्ता मांग रही है जिसमें देखभाल हो, सुरक्षा हो। ये सिर्फ एक देवता की पूजा नहीं, बल्कि एक गाइड, एक पिता जैसे सहारे की तलाश है। तो ऋग्वेद का ये पहला सूक्त हमें आखिर सिखाता क्या है? ये सिर्फ किसी पुराने रीति रिवाज का रिकॉर्ड नहीं है, बल्कि ये उन यूनिवर्सल थीम्स को छूता है जो कल भी सच थीं और आज भी उतनी ही रेलेवेंट हैं। तो इस पूरी चर्चा का जो निचोड़ है वो है इसके दोहरे अर्थ।
ये प्रार्थना एक ही समय में रिचुअलिस्टिक भी है और स्पिरिचुअल भी। ये उस भौतिक आग को भी पुकारती है जो यज्ञ को पूरा करती है, और साथ ही ये उस परम चेतना से भी प्रार्थना है जो पूरी दुनिया को चलाती है। 3000 साल से भी ज्यादा हो गए, लेकिन ये पहली प्रार्थना आज भी रोशनी, सुरक्षा और एक गाइड की इंसानी तलाश को दिखाती है। देखिए, जमाना बदल गया, तकनीक बदल गई, लेकिन एक मार्गदर्शक शक्ति की जो हमारी जरूरत है वो आज भी उतनी ही गहरी है। और ये हमें इस आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि जब हम इन पुराने शब्दों को पढ़ते हैं तो ये हमें सिर्फ इतिहास नहीं लगते, ये एक आईने की तरह है। तो सवाल ये है कि हजारों साल पुराना ये ज्ञान आज की हमारी मॉडर्न जिंदगी के लिए कौन सी रोशनी जगा सकता है।